अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईद अच्छी तरह से गुजारी होगी आप लोगों ने भी। हम लोग भी काफ़ी टाइम वीडियो नहीं डाल सके, तो ईद का काम भी था देने वाला, और छोटी मोटी मसरूफियात ऐसे इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। असल में हम लोगों की जो वीडियोज़ हैं वो टोटली सर्च पे जो है ना, सर्च से रिलेटेड है। ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ खाना पकाने की वीडियो बना रहे हैं हम लोग या कोई व्लॉग कर रहे हैं। ये तो सारी सर्च है, इसलिए जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे जो है ना वीडियो मैं बना रहा होता हूँ। तो आप सबसे ये गुजारिश है, जो वीडियो आप मेरी देखते हैं आप लोग, तो जो फार्मूले मैं बताता हूँ उसको आप फॉलो करें, ताकि असल जो मकसद है कि भाई लोगों की हेल्प हो सके, टेलरों की हेल्प हो सके, तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें। तो आज हम एक शर्ट काटेंगे बड़े पेट वाली। किसी दोस्त ने जो है ना वो कमेंट में नाप भेजा है, तो मैं कोशिश करूँगा उसमें आपको समझाने की। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं, नाप चेक कर लेते हैं। लेंथ इसकी 28.5, शोल्डर 18.5, स्लीव 25, चेस्ट 43, वेस्ट 45 और कॉलर है 16.5। इसमें लूजिंग हम खुद डालेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं साइज़ की तरफ, चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेंथ है 28.5, आधा इंच सिलाई मार्जिन, 29 पे निशान लगा लेंगे। आधा इंच नीचे मोड़ने के लिए 29.5। सवा इंच पट्टी है तो आधा इंच एक सूतर, आधा इंच एक सूतर, आधा इंच एक सूतर। ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ इतना है कि छाती से पेट जो है ना वो बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए आपको बताते हैं अभी। ये इसकी डाउनिंग आ गई। ये लिखी हुई 20 और 22 के दरमियान, ये हमारी डाउनिंग आ गई। कमर का निशान 17 पे, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये नाप लिया जाता है। ये 17। अब जब पेट बढ़ जाए 2 इंच तक या उससे ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसके लिए आपको मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ से हम पीस ले रहे होते हैं, इस जगह में से पीस ले लेते हैं। इस शर्ट में आप पट्टी अलहदा से बना के लगाएंगे, जैसे कि शलवार कमीज़ में जो है ना, कमीज़ में पट्टी अलहदा लगा रहे होते हैं, ऐसे ही आप पट्टी बनाएंगे। तो फिर जो है ना ये यहाँ पे लगा रहे होंगे पट्टी, इसी में नहीं आएगी पट्टी। कॉलर है 16.5, तो सूतर कम रखना है इसको। अब इस अगली लाइन से तीरे का निशान लगाएंगे। 18.25 का आधा आया, 9 इंच एक सूतर,
2 सूतर इसमें ज़्यादा कर रहे होंगे, फ्रंट के तीरे में 2 सूतर बढ़ाएंगे। शर्ट हो, कमीज़ हो, कुर्ता हो, जो भी हो, फ्रंट वाले साइड पे 2 सूतर तीरे से ज़्यादा रख रहे हो। अब छाती है 43 चेस्ट है, इसको आधा करेंगे। 43 चेस्ट को आधा किया तो ये आया 21.5। इसमें 6 इंच जमा होगा, आर्म होल की लूजिंग होती है ये 6 इंच। 21.5 और 6 27.5। अब ये 27.5 तक़सीम 3 होगा, बराबर है 9 इंच और आधा सूतर। इस लाइन से 1.5 इंच ऊपर चढ़ा के रखना है। अगर वो ज़रब तकसीम आपको समझ नहीं आई तो आप इस पे देख सकते हैं। छाती 43 है, 43 का आधा आया 21.5, 21.5 और 6 27.5। तो ये देख लें, 13 दूना 36, 27, 27.5, 9 इंच एक सूतर ये सामने आ रहा है। ये लिखा हुआ भी है थर्ड, तीसरा हिस्सा। यानी छाती को आधा किया, उसमें 6 जमा किया, उसको 3 पे तकसीम किया, तो जो फिगर मिल रहा है वो हमारा आर्म होल है। ये आर्म होल के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ। (43) चेस्ट है, 11.5 चौका इस लाइन से अगली लाइन जो हमने लगाई हुई है, ये तल पट की लाइन है। 1.5 इंच लूजिंग। अब कमर है 45, 11.25 और 1.5 इंच लूजिंग। नीचे एक वाली जगह में 2.25 इंच लूजिंग डाल रहे होते हैं। जितनी लूजिंग आप डालेंगे उससे 2 सूतर ज़्यादा करेंगे। 2 सूतर 3 सूतर भी हो जाए तो बेहतर है, शेप में सही आता है। तो इसको सीधा कर लेंगे। पौने 8 का आधा, सूतर कम 4, यहाँ से आधी इंच, 2 सूतर आधी इंच तक अंदर आना है ऐसे। अभी जितना ये पेट बढ़ता जाएगा उतना ही ये शर्ट इधर हटती जाएगी। असल में होता ये है कि जब पेट ज़्यादा होता है तो पेट बाहर निकल आता है, ये जगह कम हो जाती है, पीछे रह जाती है। अभी हम ड्राइंग में जो है ना वो ये जगह जो है ना उसके मुताबिक कर रहे होते हैं। ये जगह हम कम कर रहे होते हैं और इस जगह को बाहर निकाल रहे होते हैं। ड्राइंग में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जगह जो है ना कम हो गई है, चेस्ट वाली ये जगह बढ़ गई है हमारी ऑटोमेटिक। इधर ही हमें बड़ा पीस चाहिए होता है। अगर इसको हम इस तरफ ना हटाएं इस तरफ, तो फिर ये जो है ना यूँ ड्राइंग जा रही होती है हमारी, यूँ ड्राइंग जा रही होती है हमारी। तो ये तो ड्राइंग की कोई शेप नहीं है, किसी कायदे कुलिये नहीं आती। तो इसलिए जो बड़े मास्टर हैं उन्होंने इसी हिसाब से इसको जो है ना मैनेज किया और इसके फार्मूले निकाले हैं। यानी ज़्यादा जगह पे ज़्यादा पीस, कम जगह पे कम पीस। ड्राइंग है भी ज़रब तकसीम का नाम, यानी मास्टर का काम है कि वो उसको एडजस्ट करे अपने जो फार्मूले हैं उनके मुताबिक ड्राइंग।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कट करते हैं इसको। दूसरे नंबर पे ये है कि ये जो हमने यहाँ से पीस हटा के रखा है, ये 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक हटता है इस तरफ। 1 इंच से ले इसमें हमने 1 इंच पीस उस तरफ किया है। अगर ये पेट मज़ीद ज़्यादा होता, 4-5 इंच का फ़र्क होता, तो इसको 1.5 इंच कर लेते। उससे ये होता कि ये हमारा जो आर्म होल है ये मज़ीद आगे चला जाता, पेट के साथ बराबरी कर जाती। हमेशा याद रखें, ये जो बड़े साइज़ की शर्टें होती हैं, बड़े पेट वाली, ये स्पेशल साइज़ होते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप इसी कपड़े को फोल्ड करके पट्टी बना रहे होंगे, इसमें आप पट्टी अलहदा से लगाएंगे। और आपको रिकमेंड करें प्लेन कपड़ा ले। अगर वो चेक वाला या इस तरह का कपड़ा लेगा तो उसमें फिर आप क्रॉस चेक डाल के उसको डिज़ाइन बना के देंगे, क्योंकि ये फिर लाइनिंग बराबर नहीं आती, इधर से तो कपड़ा कट जाता है। यहाँ से 2, 2, 2.25, 2.5, इससे ज़्यादा नहीं, फिर वो पैंट यहाँ से शर्ट बाहर निकल आती। मैं इसको 2.25 पे रख लूँ और इधर से इसको दरमियान कर लेना है। 13.25 का 6.5 इंच एक सूत्र दरमियान में से इसको जो है ना ऐसे शेप दे दें जो मुड़ने में भी आसानी से मुड़े। आले का हम निशान थोड़ा सूत्र 1.5 सूत्र कम ही रखते हैं, बाद में उसको छांट लेते हैं। पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, जो आजकल कपड़े आ रहे हैं वो इस्त्री के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा सा आले को हम छोटा काटते हैं, परफेक्ट नहीं काट रहे होते। परफेक्ट काटें तो वो बढ़ जाता है, आधी पौनी इंच बढ़ जाता है कभी। उनमें कटिंग का मसला नहीं, कपड़े का मसला है। अब इस जगह में आप अपनी 1.25 इंच अलहदा से पट्टी बना लेंगे और पौनी इंच की बटन टेक इसी कपड़े में लगा लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये सही आ जाएगा। चलिए अब बैक काट लेते हैं इसकी। अभी इसी फ्रंट को हमने इधर बैक लेने के लिए एडजस्ट किया, इस लाइन के साथ इसको सीधा किया। जितना फालतू पीस है वो हमारा यहाँ पे जिधर हमें चाहिए था वो इकट्ठा हो गया। इस लाइन के साथ बैक सीधी होनी चाहिए और इधर से इसको बराबर होना चाहिए। बाहर निकला हुआ जो भी होगा वो इधर पेट वाली जगह पे इकट्ठा करना है पीस को। यकीनन आपको समझ लग गई होगी। नेक पॉइंट से आधा इंच नीचे शोल्डर है 18.5, तो बैक में इसको रखेंगे 19.5। और इसको कट कर लेंगे। अब आप मोल नाप लेंगे। फ्रंट का आया 9.25, 9.25 को रखा बैक पे, आगे देख लेंगे 19.5 इंच, एक 9.20, और इसमें 2 जमा करने हैं तीरे वाले 9.22, 21 से ही 3/4। ये हमारा आर्म होल आ गया। अब तीरा काट लेते हैं। तीरा हमारा 18.5, तो 3 इंच फालतू पीस लेना है।
किसी भी साइज़ का तीरा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चे का हो, 3 इंच फालतू तीरे से पीस लेना और 6 इंच चौड़ा, 5.5 6 इंच चौड़ाई में पीस ले रहे हो। यहाँ से इसको सीधी लाइन लगाएंगे, उसके बाद इसका दरमियान करके दरमियान से एक सूतर ऊपर उठाना है, एक सूतर। यहाँ से 3 इंच और 2 इंच, और जितना हमने गला रखा है उससे 0.25 इंच ज़्यादा, 2.5 इंच हमने फ्रंट पे रखा था गला, तो 0.25 इंच बढ़ेगा तो ये 3.25 इंच आ जाए। और 18.5 हमारा तैयार तीरा है, 9.25 आधी इंच सिलाई मार्जिन, 9.10, और इधर से भी 3 इंच। इनको सीधा कर लेना है, ऐसे इसको काट लेना है। एक सिलाई जितना हम सिलाई में ले रहे होते हैं, आधी इंच सिलाई का मार्जिन रखा होता है हमने, उसके ऊपर चढ़ा के रखना है इसको, ऐसे। इसी तरह इधर भी आधी इंच चढ़ा के रखना है, जितना सिलाई में आ रहा होता है तीरा। अब इसको इधर कट लगा लेना, छोटा सा एक टुक्का लगा लेना, इधर भी और इधर भी। इसी पे इसको काट लेना है फिर। और जिधर ये बैठ रहा है उधर हमारा तीरे का सेंटर आएगा, ऐसे उधर सेंटर का टुक्का भी दे देना है। अब बाजू काट लेते, और मोल हमारा निकला था 22.25। यहाँ से स्टार्ट में से 3.5 इंच डाउन करना, कन्नी से अंदर लाइन लगानी है। 22.25 का आया, सूतर कम 11, इधर से आधा इंच नीचे रखना है इसको। 2.5 इंच चौड़ा कप हो, 3 इंच हो, 2.25 इंच हो, जितना भी कप हम रख रहे हैं वो इस लाइन से ऊपर कर देंगे। 25 इंच तैयार है बाजू की लेंथ, 1 इंच इसमें फालतू रखेंगे, 26 पे इसको काटेंगे। आधा इंच यहाँ से जाएगा कप में, आधा इंच यहाँ से जाएगा सिलाई में, और यहाँ से 1.25 इंच अंदर आना है, इस कनी से अंदर आना है। यदि कप इसको लगेगा 10.5। कप हमेशा छाती के चौथे हिस्से पे लग रहा होता है, बड़े साइज़ों में 2 सूतर चौथे हिस्से से कम कर रहे होते हैं। यानी मोटा कहता है मैं पतला नज़र आऊँ, पतला कहता है मैं ज़रा सेहतमंद नज़र आऊँ। ये कटर मास्टर ने एडजस्टमेंट करनी होती है। फार्मूला यही है कि छाती के चौथे हिस्से पे कप आता है। 11.25 इंच आ रहा है तो 10.5 इंच कप रखेंगे इसका। 10.5 का आधा आया 5.25, आधा इंच जो है ना साइड में जो सिलाई आएगी वो हो गई। यहाँ पे हमारा बाजू आ जाएगा फिटिंग वाला, जिसमें आगे कप में दबोटा नहीं होता।
तो अगर दुपट्टा रखना हो तो जितना बड़ा आपने दुपट्टा रखना हो, आधी इंच, पौना इंच, 1 इंच, वो आप यहाँ पे फालतू इसको बढ़ा सकते हैं। अभी इस लाइन के साथ इसको सीधा कर लेंगे और इसको सेंटर में ऐसे शेप दे देनी है। अभी इस लाइन के साथ इसको मुकम्मल रखना है, स्केल को बराबर बाजू के साथ। यहाँ पे हमने देखना है ये लाइन लगानी है 10.5, 10.5 का आधा आएगा 5.25। ये हमारा बाजू का सेंटर हो गया। इस ब्रैकेट के अंदर हमने रहना है अपनी शेप के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मज़ीद भी अगर कुछ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट में जो है ना पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता रहूँगा। आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो हम 4-4, 6-6 पार्ट्स में भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मकसद ये नहीं है कि भाई व्यूज़ लिए जाएं या कोई ऐसे। सिर्फ इतना है कि जो टेलर कम्युनिटी है हमारी स्पेशल जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को फ़ायदा हो, वो अपना काम करना चाहे, अपना बिज़नेस करना चाहे, तो उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। मेन काम कटिंग का है। कटिंग अगर सही हो गई तो इंशाल्लाह ताला सिलाई का काम ऑटोमेटिक हर जगह पे सही हो रहा होता है। सिलाई तो घरों में ख़वातीन भी करती हैं। मेन चीज़ जो है कटिंग है। ये कटिंग भी ऐसी नहीं है कि भाई तो गली मोहल्ले ने से सीख ली, किसी से बड़े काबिल उस्तादों से काम सीखा है फार्मूले के मुताबिक, ज़रूरत तकसीम के मुताबिक। तो एक और चीज़ है, वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, एक और दोस्त ने पूछा था कमेंट में कि भाई इसी तीरे को हम चौड़ा कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए भी अलहदा वीडियो बनाने से बेहतर है कि आपको इसी पे समझा दिया जाए। आप लोग ये चीज़ ज़हन नशीन करें कि ये जगह जो होती है, ये जगह, ये सब जो बड़े उस्ताद हैं, बड़े मास्टर हैं, उन्होंने नापी है। ये 3 तरह की होती है। अब हम बड़ा साइज़ काट रहे हैं तो बड़े साइज़ में ही जो है ना इसको डिस्कस करेंगे। ये 4 इंच होती है ये जगह, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जगह 4 इंच होती है। तो हम इसको 5 इंच ले रहे होते हैं तीरे में। आधा यहाँ से सिलाई में चला जाता है, आधा यहाँ से सिलाई में चला जाता है। बड़े साइज़ में हमें तीरे के लिए 5 इंच चौड़ा पीस चाहिए होता है। अब ये तो हो गया हमारा ओरिजिनल तीरा साइज़ के मुताबिक 5 इंच चौड़ाई। अभी आप कहते हैं कि जो तीरा जो है ना हम चौड़ा लगाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी हिसाब सारा खुलिया यही रहेगा। आप नीचे आते जाएंगे, जितना आपने तीरा चौड़ा करना है उतना आप इसको जो है ना बैक को छांटी करते जाएंगे, और 5 इंच से ज़्यादा जितना आप पीस ले रहे होंगे तो वो जो है ना आप इसमें तीरे वाले कपड़े में एडजस्ट करेंगे। अभी फ़र्ज़ करो हमारा तीरा जो है ना ये होता, ये कितना बन रहा है, 7 इंच चौड़ा बन, तो 2 इंच इसमें जो है वो बैक वाला है, 5 इंच जो है ना ओरिजिनल तीरे वाला है। अभी इसको अगर आप चौड़ा करना चाहें तीरे को,
तो इसी तरह ड्राइंग करके जिस तरह ड्राइंग हुई है उसमें से जितना चौड़ा पीस आप निकालेंगे उतना चौड़ा पीस आप तीरे में ऐड कर लें। और वैसे नॉर्मल सिलाई यहाँ पे आती, जब आप इसको चौड़ा करेंगे तो तीरे की सिलाई यहाँ आ जाएगी। हिसाब वही रहेगा, हिसाब में कोई हेरा फेरी नहीं होगी। तीरा बड़ा हो गया छोटा हो गया, हमारा जो कुलिया है वही रहेगा। अब टेलर मास्टर की मर्ज़ी है सिलाई करने वाले की, वो इसको जितना मर्ज़ी चौड़ा लगा ले, इतना चौड़ा लगा ले, इतना चौड़ा लगा ले, इतना चौड़ा लगा ले, इसको नोक वाला बना के लगा ले, जैसे भी लगा ले, हिसाब जो है ना यही रहेगा। उम्मीद है सब दोस्तों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इजाज़त दें। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजें। कमेंट में कहीं को भी समझ ना आ रही हो तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आप जो है ना बताएँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ने